हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रल कैलकुलस की बीटा और गामा फंक्शंस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम कर रहे थे। आज के इस लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम किस तरह से अप्लाई करते हैं उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन अगर इस टाइप का आपको सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 साइन रेज टू द पावर m थीटा cos पावर n थीटा डी थीटा। ओके, सपोज इस तरह का इंटीग्रेशन है जिसमें साइन फंक्शन की पावर आपको क्या दे रखी है, m दे रखी है, cos फंक्शन की पावर n दी हुई है, डी थीटा। ठीक है, लिमिट्स आर गिवन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। तब इस फंक्शन को आप इस फॉर्मूले से इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। गामा m प्लस 1 बाई 2, गामा m प्लस 1 बाई 2 इंटू गामा n प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2 इंटू गामा m प्लस n प्लस 2 बाई 2। ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इस तरह के इंटीग्रेशंस को सोल्व करने के लिए। गामा फॉर्मूला अप्लाई करते समय एक चीज ध्यान रहे, गामा फंक्शन की एक दो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने आपको बताया था कि गामा n प्लस 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, n इंटू गामा n। ये मैं लिख सकता हूं गामा n प्लस 1 इक्वल टू n इंटू गामा n। इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। मैंने एक प्रीवियस लेक्चर जो यहां पर करवाया उसमें आप देख सकते हैं, प्रूव किया है क्या, गामा 1 बाई 2, गामा 1 बाई 2 की वैल्यू किसके इक्वल है, रूट पाई के, रूट पाई। ये वैल्यू में प्रूव कर चुका है, गामा 1 बाई 2 की वैल्यू। अब सपोज गामा 3 बाई 2 की वैल्यू आपको चाहिए, सपोज मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, गामा 3 बाई 2 की। तो गामा 3 बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, गामा 1 बाई 2 प्लस 1, 1 बाई 2 प्लस 1। तो ये फॉर्मूला, ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, n की जगह 1 बाई 2 आ गया, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाई 2 इंटू गामा 1 बाई 2। आप देख सकते हो गामा n प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, n गामा n। तो गामा 1 बाई 2 प्लस 1 को क्या लिख सकता हूं, 1 बाई 2 गामा 1 बाई 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1 बाई 2 इंटू, और गामा 1 बाई 2 की वैल्यू क्या है, रूट पाई। तो आप देख रहे हो गामा 3 बाई 2 की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 बाई 2 इंटू रूट पाई, इंटू रूट पाई। अब सपोज मुझे गामा 5 बाई 2 की वैल्यू लिखनी है, गामा 5 बाई 2, इसकी वैल्यू सपोज आपको फाइंड करनी है। तो क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हो आप, गामा 3 बाई 2 प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हो, 3 बाई 2 प्लस 1। तो गामा n प्लस 1 बन गया, और इसको मैं लिख सकता हूं n गामा n। इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 बाई 2, n की जगह आ गया, इंटू गामा 3 बाई 2, विच इज इक्वल टू 3 बाई 2 इंटू गामा 3 बाई 2 की वैल्यू मैं फाइंड कर चुका हूं, क्या है, 1 बाई 2 इंटू रूट पाई। तो गामा 5 बाई 2 की। इसी तरह से देखो, आप जब 3 बाई 2 लिख रहे हो तो 1 बाई 2 से स्टार्ट हो रहा है, यानी -1 कर दिया इसमें से। 5 बाई 2 कर रहे हो तो 5 बाई 2 -1 करोगे तो 3 बाई 2, सो 3 बाई 2 से रूट पाई तक आप जाओगे। और इसी तरह से अगर सपोज आपको गामा 7 बाई 2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या होगी, इससे -1 करोगे पहले तो 5 आ गया। तो अब आप करते चलोगे 5 बाई 2 इंटू 3 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू रूट पाई, ये होगी। सपोज आपको गामा 9 बाई 2 की वैल्यू लिखनी है तो क्या करोगे, 7 बाई 2 इंटू 5 बाई 2 इंटू 3 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 और इंटू रूट पाई एंड सो ऑन। तो इस तरह से गामा फंक्शन को आप अप्लाई कर सकते हो, गामा फंक्शन की, क्योंकि यहां पर फ्रैक्शन की फॉर्म में आपके पास वैल्यूज आ सकती हैं। तो उस केस में आपको इस तरह से वैल्यूज गामा फंक्शन की रखनी है। तो दो फॉर्मूले मैंने यहां पर लिखे हैं, दोनों ही फॉर्मूले मुझे किस तरह से अप्लाई करने वो मैं अब यहां पर देखता हूं। तो एक क्वेश्चन मैं यहां पर ले रहा हूं, एक क्वेश्चन लिखता हूं और उसकी वैल्यू फिर मैं यहां पर फाइंड करूंगा। तो गामा फंक्शन के लिए लिखो एक प्रॉब्लम। सपोज ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन रेज टू द पावर 5x कोस रेज टू द पावर 6x और dx।
ओके, सपोज इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको फाइंड करनी, तो किस तरह से फाइंड कर सकते हो इसकी वैल्यू आप? इक्वल टू आप देख सकते हो यहां पर m इक्वल टू किसके आ रहा है? 5 के, n इक्वल टू किसके आ रहा है? 6 के, 6, ठीक है। तो फॉर्मूले में जब आप रखोगे m इक्वल टू 5 और n इक्वल टू 6 तो क्या आ जाएगा? देखो, गामा 5 प्लस 1/2 इंटू गामा 6 प्लस 1/2, 6 प्लस 1/2 अपॉन 2 इंटू गामा 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 और प्लस 2/2, प्लस 2/2, यही है m प्लस n प्लस 2/2। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे इक्वल टू 5 प्लस 1 करेंगे तो 6 अपॉन 2, तो ये तो आ गया गामा 3 इंटू ये वैल्यू क्या आएगी? 6 प्लस 1 7/2, तो गामा 7/2 अपॉन 2 इंटू गामा और 6 प्लस 5 11 और प्लस 2 13/2 ये आ गया मेरे पास। इसको मैं सिंप्लीफाई करूं इक्वल टू क्या बनेगा? गामा 3, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, गामा n इक्वल टू किसके होता है? n माइनस 1 फैक्टोरियल के, फैक्टोरियल में -1 कर देते हैं, तो गामा 3 की वैल्यू तो क्या होगी? 2 फैक्टोरियल के इक्वल, 2 फैक्टोरियल और इंटू ठीक है, क्या होगा? गामा 7/2 की वैल्यू क्या होगी? 7/2 माइनस 1 करेंगे, क्या है? 5/2, तो 5/2 से शुरू करोगे, 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 और इंटू रूट पाई। अभी मैंने आपको बताया कि गामा 7/2 की वैल्यू किस तरह से लिखते? अपॉन 2 इंटू गामा 13/2, तो गामा 13/2 -1 करोगे पहले तो क्या बचा आपके पास? 11/2, तो 11/2 से शुरू करेंगे, 11/2 इंटू 9/2 इंटू 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 और इंटू 1/2 और इंटू रूट पाई, इस तरह से, ठीक है। तो 1 तक या 2 तक आप पहुंचते हैं लास्ट में। यहां से आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, 5/2 से 5/2 कैंसिल, 3/2 से 3/2 कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, रूट पाई से रूट पाई कैंसिल, ये तो कैंसिल। नीचे यहां पर 2 इंटू 2 इंटू 2 8 बना, तो 8 ऊपर आ गया मेरा 8 और अपॉन यहां पर क्या बच रहा है मेरे पास? 11 इंटू 9 इंटू 7, तो 9 इंटू 7 करें तो 63 और इंटू किसके कर रहे हैं? 11 के, तो 693, तो 8 अपॉन 693, ये मेरा आंसर आ गया। सपोज ये आपको करना है, एग्जाम्पल सेकंड में लेता हूं। सपोज इंटीग्रेशन 0 टू π/2, इंटीग्रेशन 0 टू π/2 और आपको ये सॉल्व करना है सपोज साइन 6x dx। सपोज आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है, तो इस इंटीग्रेशन को आप इस तरह से लिख सकते हो इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2 और ये मैंने लिख लिया साइन 6x और इंटू कॉस की पावर मैंने ले ली 0x और dx, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पर अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चन पर। क्या? सबसे पहले गामा 6 प्लस 1/2 हो गया, 6 प्लस 1/2 इंटू गामा 0 प्लस 1/2 हो गया अपॉन 2 गामा 6 प्लस 0 प्लस 2/2, ये फॉर्मूला बना इक्वल टू गामा किसके आ गया? 7/2 और गामा 1/2 अपॉन 2 इंटू और गामा 6 प्लस 2 करेंगे तो 8 अपॉन 2 किया तो 4, ये बन गया। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 7/2 गामा की वैल्यू क्या होगी? 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट पाई इंटू गामा 1/2 की वैल्यू क्या है? रूट पाई अपॉन किसके आ गया? 2 इंटू गामा 4 किसके बराबर होगा? फैक्टोरियल 3 के, तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू रख दी, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आ गई। इसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे, क्या क्या आ रहा है देखो, 3 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। बाकी आपका ऊपर क्या चल रहा है? 5 आ गया, 5 पूरे में 5 बचा और रूट पाई इंटू रूट पाई करेंगे तो पाई आ गया अपॉन यहां पर देखो क्या बचा आपके पास? 2 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर और 2 इंटू 2 इंटू 2 ये आएगा, तो 8 और 4, 8 4 जा 32, 8 4 जा
32। सपोज ये आपको करना है क्वेश्चन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 6 cos पावर 4 3 थीटा एंड साइन स्क्वायर 6 थीटा डी थीटा। ओके, सपोज इस फॉर्म में आपको एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है और इसको आपको सोल्व करना है, तो आप किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो इसकी लिमिट्स हैं वो 0 टू पाई बाई 2 नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि जो लिमिट्स है वो 0 टू पाई बाई 2 बन जाए, तो फिर हम इस पर क्या अप्लाई कर पाए, गामा फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई कर पाए। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, देखो 3 थीटा इक्वल टू सपोज मैंने रख दिया x, सपोज 3 थीटा इक्वल टू मैं किसके ले रहा हूं, x के। क्या बनेगा 3 इंटू डी थीटा इक्वल टू किसके आ गया, dx के, और दिस इंप्लाइज डी थीटा इक्वल टू dx बाई 3। ओके, लिमिट्स हम चेक करें, लिमिट इधर मैं थीटा की लिमिट लिख रहा हूं, इधर मैं किसकी लिमिट लिख रहा हूं, x की लिमिट। ओके, तो थीटा की लोअर लिमिट जब मैं 0 ले रहा हूं 0, तो थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो x भी 0 आ रहा है। अपर लिमिट देखें, थीटा की अपर लिमिट क्या है, पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 जब मैं थीटा की जगह लिखूंगा पाई बाई 6, तो x इक्वल टू किसके आ गया 3 इंटू पाई बाई 6। जब हम करेंगे 3 इंटू पाई बाई 6 तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 2 जा 6, क्या आ गया पाई बाई 2, क्या आ रहा है पाई बाई 2। तो बन गई लिमिट्स आपकी। तो किस तरह से कर पाओगे इसको, देखो क्योंकि x में जब आप इसको चेंज कर रहे हो तो आपकी लिमिट क्या बन रही है 0 टू पाई बाई 2, और फिर आप इस इंटीग्रेशन पर आपका जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर पाओगे। इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं इक्वल टू लिमिट क्या हो गई आपकी 0 से पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, और ये क्या बन जाएगा कोस पावर 4 और 3 थीटा इक्वल टू किसके रख दिया मैंने, x के, और क्या है यहां पर साइन स्क्वायर 6 थीटा, तो 6 थीटा किसके इक्वल होगा 2x के, और क्या आ गया डी थीटा की जगह क्या आ रहा है dx बाई 3, तो 1/3 मैंने बाहर लिख दिया dx बाई 3। इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है आपका इंटीग्रेशन। अभी भी आप फॉर्मूला लगा नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि अभी यहां पर 2x आ रहा है, फॉर्मूले में क्या है यहां पर थीटा है तो यहां पर भी थीटा होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो x है यहां पर 2x है, तो दोनों को सेम करना पड़ेगा। आप इसको इस तरह से कर सकते हो इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 cos पावर 4x, और साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूं 2 साइन x और इंटू cos x, और फिर इसका पूरे का क्या है स्क्वायर और dx। ओके, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, साइन 2 थीटा इक्वल टू किसके होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये 2 साइन x इंटू कॉस x बन गया, और इसका फिर होल स्क्वायर है, तो ये मेरे पास क्या बन रहा है देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 मैंने बाहर ले लिया, 4/3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, और cos स्क्वायर x यहां से आएगा, cos 4x है, इसी तरह से साइन स्क्वायर x बनेगा, ये देखो आप साइन स्क्वायर क्या बन गया x, और cos स्क्वायर x cos 4x, तो cos की पावर 6 हो गई cos 6x और dx इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है मैंने, साइन की पावर की फॉर्म, cos की पावर और d थीटा, साइन की पावर साइन mx cos mx और dx की फॉर्म। अब इस पर मैं ये फंक्शन अप्लाई कर सकता हूं, m इक्वल टू मेरा किसके आ गया 2 के, n इक्वल टू मेरा किसके आ रहा है 6 के, तो ये मेरे पास आ जाएगा गामा 2 प्लस 1/2 इंटू गामा 6 प्लस 1/2 अपॉन 2 इंटू गामा 2 प्लस 6 प्लस 2/2। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, क्या आ जाएगा गामा 3/2 इंटू गामा 7/2 और अपॉन 2 इंटू गामा 6 प्लस 2 करेंगे 8 और प्लस 2 करेंगे तो 10/2 यानी गामा 5 आ गया, इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या होगी 3/2 गामा की 1/2 रूट पाई, 1/2 इंटू रूट पाई, गामा 7/2 की वैल्यू क्या होगी 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 और इंटू रूट पाई अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होगी वो गामा 5 फैक्टोरियल 4 के इक्वल होगा, गामा 5 किसके इक्वल होगा
फैक्टोरियल 4 के, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये बन रहा है। इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो 3 से आपका 3 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी आपका आंसर आए। तो इस तरह से आपको फॉर्मूले को सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और उसके बाद फिर आप उस फॉर्मूले को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करें ताकि बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।